हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है इट इज द पावर ऑफ द रिस्टेयरिंग एंड द रेगुलेशन बाय विच सम थिंग्स कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन एंड स्टॉप इट। कंट्रोल को, किसी भी चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कब स्टॉप होना है, कब स्लो होना है, कब स्टॉप हो जाना है, कब स्टार्ट करना है, किसी भी चीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ एंड द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर manner to produce a appropriate reaction to a stimulus is called coordination। जैसे अगर कोई भी वर्क हम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, उस वर्क को वो कैसे प्रॉपर मैनर कर रहा है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से वो मैनेज कर रहा है, और उसको उसको कब रिएक्ट करना है, स्टिमुलस के रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। किसी भी चीज को हम कैसे कैसे उसको वर्क कर रहे हैं, उस पे कैसे वेरियस ऑर्गन, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो कैसे प्रॉपर मेंटेन होके उस चीज को कोऑर्डिनेशन कर रही है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे कोऑर्डिनेशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला तो है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड देन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन इट इज हैपन इज एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये एनिमल्स और ह्यूमन में पाया जाता है। और ये कंसिस्ट किससे होता है? ये कंसिस्ट होता है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। जो ह्यूमन बीइंग में और एनिमल से पाया जाता है वो होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है इट इज आल्सो हैपन इन द एनिमल बट मैनली इन प्लांट। देखिए, जो ये हार्मोन होता है वो तो एनिमल में तो पाया ही जाता है, लेकिन ज्यादातर ये मैनली ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व रिलीजिंग फॉर द केमिकल, और ये केमिकल रिलीज करता है, ज्यादातर ये केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। फिर हम करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक्शन को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो नर्व्स होती है ना, वो हमारे ब्रेन से अटैच होकर हमारी पूरी बॉडी में जाले की तरह बिखरी हुई होती है हर एक जगह। ये हर एक पूरी बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन के बॉडी में पाई जाती है। तो देखिए, nerves and the muscular tissues are responsible for control and coordination in human and animals। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन एंड एनिमल में कैसे होता है? वो नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज के हेल्प से होता है। In our body, all the information received from the tip of the nerve cells through the receptor। जो हमारे बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है रिसेप्टर टिप ऑफ द नर्व सेल से रिसीव करता है रिसेप्टर के थ्रू। तो अब आप जानना चाहोगे कि ये नर्व सेल्स और रिसेप्टर आखिर होते क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं नर्व सेल्स और रिसेप्टर क्या होते हैं। देखिए, रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जो जो नर्व्स होती हैं, जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और दिस आर द यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और ये यूजली लोकेटेड होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में। जैसे कि फोटो रिसेप्टर जैसे फोटो रिसेप्टर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटो रिसेप्टर हमें विजन का, जैसे किसी चीज को देखने में फोटो रिसेप्टर होता है जो कि हमारे आई में होता है, हमारे आंखों में होता है। और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर स्मेल करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी चीज को स्मेल करने में कि वो कैसा महक रहा है। और
गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या होता है, वो टेस्ट में वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को टेस्ट करने में कि अगर अगर हम कोई कुछ खा रहे हैं, ये वो खट्टा है या मीठा है, वो कैसा है, वो रिसेप्टर हम वो ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हमारे टेस्ट करने में इन्वॉल्व होता है। और थर्मल रिसेप्टर क्या होता है, थर्मल रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को सेंस करना। जैसे ये हमारी स्किन है, स्किन पे अगर कोई भी चीज, अगर लाइट आ रही है, अगर मतलब सन की लाइट आ रही है, तो हमें कैसे पता कि मतलब उसकी लाइट बहुत ही ज्यादा तेज है, गर्म है, वो हमें थर्मल रिसेप्टर की हेल्प की वजह से पता चलता है। जैसे दिस रिसेप्टर्स आर कंटेंट स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स which are the responsible for the sending and the receiving a message and the necessary information। देखिए जैसे ये रिसेप्टर जो है ना, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसी भी चीज को सेंड, मैसेज को न्यूरॉन के थ्रू सेंडिंग करना और रिसीविंग करना, उसको लेना और मैसेज को, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी तक, ब्रेन तक पहुंचाना। These receptors and the neurons work in the correlation। देखिए जितने भी रिसेप्टर होते हैं ना, वो जितने भी रिसेप्टर और न्यूरॉन होते हैं ना, वो कोरिलेशन में होते हैं, यानी वो एक साथ मिल के वर्क करते हैं, एक साथ मिल के वो पूरा काम करते हैं। Neuron and the receptors are present mostly everywhere in our body। जो न्यूरॉन्स होते हैं और जो रिसेप्टर होते हैं, वो मोस्टली ज्यादातर हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर एक जगह, एवरीवेयर। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम तो जैसे नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं CNS और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं PNS। ओके तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ब्रेन से, उसमें उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। और जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें ओनली नर्व्स पाई जाती हैं, जो कि लेकिन जो नर्व्स अराइज होती है ना, वो CNS से अराइज होती हैं। ठीक है। और प्रेजेंट, लेकिन ये बॉडी में एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी, हमारे बॉडी में हर एक जगह ये पाई जाती हैं। ठीक है। द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स। जो नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से अराइज हो, जो डायरेक्टली ब्रेन से अराइज हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और जो द न्यूरॉन्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। लेकिन जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो, जो डायरेक्टली हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो, कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, और जो कुछ होती हैं जो हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, उसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्व्स होते हैं। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं सोमैटिक नर्वस क्या होता है। दिस नर्वस कंट्रोल ऑल द इन्वॉलंटरी एक्शन इन आवर बॉडी। ये जो होता है ना, ये जो सोमैटिक नर्वस होते हैं, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी जितनी भी एक्शन है, जितनी भी एक्शन लोग करते हैं, वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। एक्शन आर विच आर द कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ आवर विल आर द कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। जैसे कि हमें कब चलना है, कब मूव करना है, कब बोलना है, किसी भी चीज को हम इसको वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या होता है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को हम अपने हिसाब से करें, मतलब वो हमारे कंट्रोल, खुद के कंट्रोल में हो, वो उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होते हैं, वो क्या होते हैं,
जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होते हैं, दिस नर्व्स आर द कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन आवर बॉडी। ये जो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे हम इसलिए नहीं कंट्रोल करते कि एक्शन विच आर द नॉट इन कंट्रोल इन आवर ऑल कॉल्ड द इनवॉलेंट्री एक्शन, बिकॉज ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। दिस नर्व्स आर टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, तो सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है। देखिए इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हार्ट पंप कर रहा है, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हार्ट पंपिंग कर रहा है, वो अपना काम करता रहेगा, वो हमारे बस में है ही नहीं कि वो हम उसे रोकें। लेकिन जो वॉलंटरी एक्शन है उसे हम रोक सकते हैं, जैसे हमें कब चलना है, कब बैठना है, कब दौड़ना है, कब हंसना है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, तो वो सोमैटिक नर्वस में आ जाएगा। और जो हम अपने बस में ना हो, जो हम कंट्रोल ही ना कर सके, वो ऑटोनॉमिक नर्वस में आएगा। तो हम बात करते हैं न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, इसी की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करके जितने भी एक्शन होते हैं सब इसकी वजह से होते हैं। तो ये है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये बंच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये बंच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे बंच लाइक ऐसे है, ये बंच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, और इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के साथ साथ इसे हम लोग सोमा भी बोलते हैं। और ये होता है हमारा एक्सॉन, और ये होता है हमारा न्यूरॉन एंडिंग। न्यूरॉन एंडिंग के साथ साथ इसे हम लोग नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि सेल बॉडी का काम क्या होता है, और डेंड्राइट का काम क्या होता है, एक्सॉन का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, और न्यूरॉन एंडिंग का क्या काम होता है। जैसे कोई जैसे कोई रिसेप्टर हुआ, जैसे हमें कोई चोट लगी या फिर कुछ भी हुआ, हमें हॉटनेस, जैसे हमें हॉटनेस फील हुई, तो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, वो इन्फॉर्मेशन जैसे ये इन्फॉर्मेशन आई, तो ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी, डेंड्राइट के पास आएगी, डेंड्राइट के पास आएगी। फिर डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन आएगी सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इस इंफॉर्मेशन को लेके एक्सॉन के पास जाएगा, फिर एक्सॉन आगे पास ऑन कराएगा। जैसे ये जो एक्सॉन है ना, ये आगे आगे और पास ऑन करा के ये लेके जाएगा नर्व एंडिंग तक। जब ये नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा, तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन आई, तो यहाँ पे एक और दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो प्रेजेंट होगा, तो ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन को, प्रीवियस न्यूरॉन से आएगा, ये दूसरे न्यू न्यूरॉन्स को दे देगा इंफॉर्मेशन को। फिर ये न्यूरॉन क्या करेगा, इसी प्रोसेस से ये न्यूरॉन पूरे न्यूरॉन्स के पास इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता जाएगा आगे आगे। ठीक है, देखिए फिर ये डेंड्राइट वही चीज है, सेल बॉडी। फिर देखिए अगर, हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, जैसे ये इंफॉर्मेशन लेके आया, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक सिग्नल होता है जो कि ये ट्रेवल करता है अलोंग द एक्सॉन, एक्सॉन पे ये ट्रेवल करता है, ये एक टाइप का सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन कैरी ऑन पास करते करते ले जाएगा नर्व एंडिंग तक, फिर नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन को देगा। देखिए जो इस दोनों
जो इस दोनों की जगह की गैप है ना, पहले न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो जगह की गैप है उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल गैप बिटवीन टू कंटिन्यूअस न्यूरॉन। ये ना दो न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो जगह होती है, उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। फिर देखिए, इसमें भी दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन होता है और दूसरा होता है मोटो न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? किसी भी the neuron sense information and the carry it to the brain। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को कैरी करके वो ब्रेन के पास ले जाता है, और जो मोटो न्यूरॉन क्या करता है? मोटो न्यूरॉन सेंस करता है, ये न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्स करने इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर। ये क्या करता है? ये सेंड करता है, फिर रिस्पॉन्सिबल इम्पल्स के पास, फिर ब्रेन क्या करता है? उस हिसाब से इफेक्ट करता है, इफेक्टर दिखाता है, उस हिसाब से वो इफेक्टर कर देता है। फिर हम जैसे रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन जैसे किसी भी चीज को रिफ्लेक्स करना, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करके उस पर वर्क करते हैं। जैसे व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी चीज हम लोग थिंक करके उसको रिफ्लेक्स करते हैं तुरंत, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द वेरी फास्ट एंड द क्विकली। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही क्विक एक्शन इसका होता है। जैसे जैसे अगर कोई बाउल है, उसमें गर्म पानी रखा हुआ है और हम उसे टच कर रहे हैं, तो उससे क्या हमें फील होगा? हमें ये फील होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो हम उससे क्या करेंगे? उस पे हम लोग तुरंत हम लोग उस पे रिस्पॉन्स दे देंगे कि ये बहुत ही हॉटनेस है, अपना हाथ हटा लो वरना जल जाएगा। जैसे रिसेप्टर क्या है यहाँ पे जैसे ये बाउल रखा हुआ है, इसमें गर्म पानी है, ठीक है, अपना हाथ हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो रिसेप्टर क्या है?